एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे 1111 मानसी टैरो चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े एनर्जी क्लियरेंस करते हैं, ओके। और हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके जो भी क्रश हैं उनके बारे में। विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपसे एक बात कहना है। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। यस, किसने लिखा था कि मैंने पोनीटेल किया था। यस यस, बहुत थैंक यू। आप नोटिस करते हो बहुत कुछ। हाँ यस, मैंने किया था। बहुत गर्मी थी, यहाँ का मौसम ऐसा ही हो जाता है, सर्दी भी है गर्मी है, समझ में नहीं आता है कि पंखा चालू करें। पंखा तो चालू नहीं कर सकते क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं तो फ़ैन का आवाज़ आ जाएगा, तो हमें ऐसी कभी कभी करते हैं तो उसकी भी आवाज़ आती है। लेकिन बिलीव कीजिए, गर्मी में करना पड़ता है। एक्चुअली हम जो भी करेंगे उसका असर पड़ जाता है, ठीक है। साउंड प्रूफ तो नहीं है, तो इसी वजह से सब करना पड़ता है। थैंक यू। आप सब अच्छा है, कमेंट करते रहिए। कुछ ना कुछ आप लिखते रहते हैं तो एंटरटेनमेंट होता रहता है। एंड आई लव यू गाइस। एंड आप सबकी बातें मुझे अच्छी लगती है। सबने कमेंट में मैंने कहा था ड्रॉप करने के लिए हॉर्स या टॉर्टोइज एंड ये फाइन तो इमोजी, ओके, आपको मिल जाएगा। आप हॉर्स लिखे या आप कमेंट करें किसने लिखा है, तो थैंक यू। एंड आपको इमोजी भी मिल जाएगा। वट एवर यू गेटिंग, जो भी मैं कहती हूँ आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सिंपली मैं वही बता रही हूँ। थैंक यू गैस। एंड आप सबका थैंक यू तहे दिल से। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अगर आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हैं तो आपको पता है मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 8926379155, आप मुझसे उसी तरह से रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन यानी पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी बाय करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लव यू गाइस। पहले देखते हैं। और मेरा दूसरी चैनल है, मैं बता देती हूँ, 1111 मानसी टैरो एक इंग्लिश है, 555 अननोन डेस्टिनी है, जिसमें अलग कंटेंट आता है, तो प्लीज़ उसे भी आप चॉइस कर लें, क्योंकि उसमें जो आता है वो काफ़ी करियर, काफ़ी बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड विजडम एवरीथिंग। क्योंकि मैं उसमें कोई टॉपिक नहीं रखती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, बट अ टॉपिक इज़ द सेंस, मैं चाहती हूँ कि वही चीज़ मिले जो आपको एक्चुअली चाहिए। विजडम चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, मिस्टिसिज्म, तो दैट इज़ एक्चुअली ए मिस्ट्री रिवील होता है। चॉइस दैट चैनल। तो एंड और एक है कि इसमें मेंबरशिप है, आप मेंबरशिप ज्वाइन करें पक्का। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या है। और शायद वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बनाऊं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Tower and the World. Give me a second. हमारे पास तो वर्ल्ड है और एक देख लेते हैं द हेरोफेंट, ओके। यहाँ पर 3 मेजर अरकाना एक साथ आए हैं। इनके जो करंट फीलिंग्स में ना, इनको सबसे बड़ा रियलाइजेशन क्या हुआ है कि इनके पूरी दुनिया आपके बिना, जैसे जो बोलते हैं ना कि ख़त्म है। मैं आपको बता दूं कैसे हैं। दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर सोलमेट, अल्टीमेट गोल, ठीक है। अभी शायद उनको ये चीज़ ना, आप रियलाइज़ थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन ये चीज़ अभी रियलाइज हुआ है। ये पर्सन स्लोली बट श्योरली आपके तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि अभी कभी ये चाहते हैं कि आपके तरफ आना। ये पर्सन जो भी है, ठीक है, हर किसी के लिए मैं बताऊं कि नहीं, मुझे लगता है कि आप दोनों ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हो, या तो कुछ लोगों का टोटली फिनिश है, यानी आप दोनों अलग अलग राह पे चल पड़े हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप या ये पर्सन एक जगह में नहीं रहते हो, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है ऑनलाइन मिले हो, या तो सेपरेशन में हो और काफ़ी दूर रहते हो, यानी जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, दूसरे कंट्री, सिटी, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी गुंजाइश रखते हो तो स्टिल दिस पर्सन इज योर एनर्जी जोन, आपकी एनर्जी जोन पे है। ये पर्सन धीरे से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार आप ये बात कर सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप एटलीस्ट 5 से 10 साल के अंदर होगा, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं बता दूं, वो ये पर्सन कुछ एक्शन लेना तो चाहता है, लेकिन अभी राइट ना ये काफ़ी स्लो है, ठीक है।
ये पर्सन ना, इनको रियलाइजेशन हुआ है, अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, यानी हो सकता है आपको धोखा देके इन्होंने और किसी के पास गया थे, तो यहाँ पर इनका ना पूरी दुनिया खत्म है, यानी टावर मोमेंट आया है। दिस पर्सन इज क्राइंग, ठीक है। देखो कर्मा ऐसा नहीं होता है कि आप सोचते हो किसने लिखा था, अरे 5 साल मुझे अटका के रखा, फिर क्या। लोग तो 10 साल 20 साल भी अटका के रखते हैं डियर। ऐसा नहीं है कि 5 साल कुछ ज़्यादा हो गया। जिंदगी जब जागे तब सवेरा। आप क्यों उस 5 साल के लिए सोच रहे हो? 5 साल आपका स्पिरिचुअल जर्नी था। आपका वो नहीं सोचना है कि आपके 5 साल किसी ने आपको धोखा दिया। नो, आपने मोटिवेट किया अपने सोल को। आपने उस बक्से में रखा हुआ, जो बोलते हैं ना कि अपने जो हम जैसे साड़ी खरीदते हैं, बहुत कीमती साड़ी 10,000 20,000 की खाड़ी खरीदते हैं, या तो कोई अच्छा, ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन पहना तो फिर उसको निकाल के रख दिया, बाहर कर दिया। नो, उसको हम पूरी तरह से फोल्ड करके रेशमी कपड़े में रख के पूरा रखते हैं। जनरेशन टू जनरेशन वो दिया जाता है, ठीक है। तो आप सोच लो, वही ज्वेलरी हो, वही साड़ी हो, जो आपने एक बक्से से निकाला, अपनी सोल को निकाला एंड तरोताज़ा किया। समथिंग यू हैव टू बी अंडरस्टैंड एंड लर्न। लोग बहुत साल लगाते हैं चीज़ें सीखने के लिए, आपने सिर्फ 5 साल लिया, कोई 10 साल ले जाता है। मुझे एक बार एक फेसबुक में कमेंट किया था एक पर्सन ने, आई हैव वेटेड फॉर द 28 ईयर्स। मेरा तो दिमाग घूम गया। 28 ईयर्स का एक नौजवान बन जाता है। आप सोचो कोई 28 साल किसी के लिए वेट कर सकता है? तो समथिंग लाइक दैट। सो डोंट थिंक सो। द स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट ईजी, ओके। आप इसीलिए तो टैरो चैनल देखते हो, टैरोट पे हो, ओके। तो ये पर्सन जो भी और एक मैं बात बता दूं, चाहे आपको जो भी ठेस पहुंचा है, वक्त तो आपको अभी नहीं दिखाएगा, लेकिन आप सरवाइव करोगे, आप वेट करोगे, तो कर्मा आपको आपके सामने दिखाएगा कि आपके साथ अगर वो होता तो कैसा होता, आपका नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और बिल्कुल आप देखोगे। ये कर्मा इसको फेस करना पड़ रहा है ये पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन, इनकी तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत डिस्टर्ब है। ये जो भी थर्ड पार्टी में है, दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब, दिस पर्सन इज़ क्राइंग। और ये जो रोना धोना है ना इसका चल रहा है, ये इसीलिए ही सोच रहा है या सोच रही है कि किस मुंह से मैं अभी वापस जाऊं। इनका पहला थॉट ही है कि मैं आपके पास लौटूं तो किस तरह से, क्योंकि ये पर्सन इसी तरह का ही है, ठीक है, इसी तरह के जोन में है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं अगर मैं इनसे कांटेक्ट करके बताना चाहूँगा या चाहूँगी तो क्या कहूँगा या क्या कहूँगी, ठीक है। तो दैट इज़ तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिलेमा है इनके अंदर। तो ये वही चीज़ को लेके ना सफरिंग कर रहा है या कर रही है। इनका टावर मोमेंट आया है, शायद वहाँ पर डिवोर्स हो चुका है, या तो डिवोर्स केस चल रहा है, या तो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फाइट है, बहुत ज़्यादा फाइट है, और इनको मतलब पछतावा है। इनका कोई एक सपना टूट गया है, ठीक है। वो सपना, जो सपना ये शायद इन्होंने शायद पैसों के लिए देखा था, जीवन के लिए देखा था, सेटलमेंट के लिए देखा था, या तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ ये बाहर चले जाएंगे, विदेश में सेटल हो जाएंगे, या समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ एक्चुअली एंडेड, ओके। ये पर्सन अभी देख रहे हैं आप इनके लाइफ में वो पोटेंशियल लेके आ सकते हो। आई डोंट नो, ये इनका दिमाग में ये है, ठीक है। अगर ये पास्ट की एनर्जी है तो दिस पर्सन इज सीइंग यू लाइक दिस वे, कि आपके साथ वो पोटेंशियल बन सकता है। मैं क्यों ना पास्ट के साथ फिर से जाके रिकनसाइल कर सकूं, क्योंकि जो भी पर्सन के लिए हम देख रहे हैं ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी जोन में है ऑलरेडी, ओके। ये पर्सन अभी आपको देख रहे हैं दैट यू आर देयर 10 ऑफ कप, कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट फैमिली बनाना, या तो जो भी है। अगर ये पर्सन सिंगल हो चुके हैं, ठीक है, अगर डिवोर्स लेके सिंगल हो चुके हैं, दैट दिस पर्सन इंटरेस्टेड टू मैरी यू, एंड ये मेजर अरकाना 2 है, तो ये बहुत जल्दी नेक्स्ट 21 डेज, 5 to 21 डेज में ही आपको कनेक्ट होंगे ही होंगे, अगर ये पूरी तरह से निकल आए हैं किसी थर्ड पार्टी से। मैं आपको बता दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पर्सन, मतलब इम्पोर्टेंटली सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेके, एंड ये पर्सन आपके साथ मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस से अभी चाहता है या चाहती है। 3 ऑफ कप्स है, एंड ये हो सकता है थर्ड पार्टी में होगा, क्योंकि ना आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी ज़बरदस्त आया है, ओके। व्हाट देयर मिशन, देखते हैं ये और कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन। द लवर्स, जेमिनी की एनर्जी, द 9 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या 6 ऑफ कप। अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज क्राइंग। मैं आपको बता दूं लिटिल है दिस, मतलब ये पर्सन एक्चुअली रो रहा है या रो रही है।
आपको मिस कर रहा है या मिस कर रही है बहुत ज़्यादा, और इनको ना मतलब अपनी ईगो हर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर हो सकता है आप दोनों के बीच में ये फाइट हुआ है, तो ये पर्सन लिटरली चाहता है या चाहती है कि आपसे कनेक्ट हो जाए। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है और आप भी शादीशुदा हो या आप सिंगल हो, आई डोंट नो, बट ये पर्सन जो भी हैं इनका कुछ ईगो तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप ये कहीं जा नहीं सकता है या सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी है 5 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों का आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा फाइट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है 5 महीने पहले या 9 महीना पहले, आई डोंट नो। एस ऑफ कप, यस दिस पर्सन वांट टू कम बैक, और आपके साथ वही प्यार भरा जो भी रिलेशन था, जो ड्रीम काइंड ऑफ सिचुएशन था आप दोनों के, वही से वो रिमाइंड कराना चाहता है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन लव विथ यू राइट ना। तो ये सच में वो रियलाइजेशन है कि सच में इन्होंने जो भी किया आपके साथ वो सही नहीं था, ठीक है। अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अराउंड हो, और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन हो जो थर्ड पार्टी बन गया है, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ पे रेजोनेट करते हो, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है कि हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ना जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी थर्ड पार्टी बना रहा है, और कुछ लोगों के लिए रिलीजियसकली कल्चरल ये सब चीज़ें एथेनिसिटी अलग है आपका। आपका हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। दिस पर्सन इज सीइंग यू फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो, लेकिन ये कहीं से देख रहा है ये आपको, ये देख थ्रू द विंडो, वो मुझे एक चैनल हुआ थ्रू द विंडो आई एम सीइंग यू। तो हो सकता है कि ये आपको कहीं आसपास कहीं रहते होंगे, या तो ये कहीं ऑनलाइन आपसे जुड़े होंगे। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, व्हाट देयर विश, मैंने वही पूछना था। और देखिए 8 ऑफ वंस, दिस पर्सन एक्चुअली रैपिडली आपके तरफ बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों का थोड़ा बहुत गुंजाइश से बात कर रहे हो, या आप बस इंटरेस्ट में नहीं रीडिंग देख रहे हो, यू वांट टू देम कम बैक, देन डेफिनेटली दिस पर्सन कमिंग बैक, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ये जुड़े और किसी तरह से ये बात करे आपके लिए ना। ये कलर बहुत अच्छा रहेगा, थ्रोट चक्रा, दिस पर्सनस थ्रोट चक्रा इज ओपनिंग, यानी जो ये होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ विच वन इज थ्रोट चक्रा, या दिस वन इज ओके। आपका ये लेपिस लेजुली, ठीक है, ये होता है, या तो इसका ये ब्रेसलेट होता है। तो ये जो थ्रोट चक्रा पे आप जब ओपन हो जाता है ना, यू आर वेरी मच गुड एट योर जॉब, योर वर्क, एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत हो जाते हैं बढ़िया। तो हो सकता है इनके थ्रोट चक्रा शायद किसी वजह से ब्लॉक था, तो दिस पर्सनस थ्रोट चक्रा इज ओपनिंग राइट नाउ फॉर यू, एंड हो सकता है ये बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन करे। इनके लव रोमांटिक थॉट्स देखते हैं आपके लिए, वेरी ग्राउंडेड, दिस पर्सन वाना मैरी यू, ओके। लेट मतलब जो भी है बियॉन्ड दैट, ये पर्सन चाहता है या चाहती है। 2 बार हेरोफेंट आया है, मुझे लगता है शायद आप दोनों की कल्चर और एथनिसिटी, या तो हो सकता है डिफरेंट रिलीजियन आप हो सकते हो, या तो दिस पर्सन कुड बी ए वेरी रिलीजियन और स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। मतलब ये अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा देते हैं। शायद हो सकता है फैमिली का प्रेशर भी रहा हो कि हमारे ही कास्ट में, हमारी ही चीज़ में आपको मतलब मैरिज करना है, 2 बार नहीं जाना है, या किसी वजह से ऐसा कुछ कहा होगा। तो ये पर्सन शायद ऐसा ही सोचा होगा या सोची होंगी, लेकिन स्टिल दिस पर्सन वांट टू रिकनेक्ट एंड मैरिंग यू। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो एक्चुअली चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो फिर रिलेटेड को, ओके, इट्स नॉट फॉर यू। लेकिन इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए काफ़ी ग्राउंडेड है। हो सकता है ये अर्थ साइन हो, क्योंकि 2 बार यहाँ पर आया है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकते हैं अर्थ के साइन से, टॉरस है, ओके। कुछ लोग हो सकते हैं स्कॉर्पियो हैं, और कुछ लोग साजिटेरियस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है ये। विर्गो हो सकते हैं, विर्गो, ठीक है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, या ज़्यादातर ऑर्थ साइन का आ रहा है। 3 ऑफ वांस, आपको बताया जा रहा है स्टे। अगर आप चाहते हो तो साइलेंटली जस्ट वेटिंग कि इसको एक्शन खुद से लेने दीजिए।
आपको बस अपने पाथ पे रहना है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स देयर इज़ ए मूविंग अवे। देखो ये सिचुएशन दोनों तरफ से मूव कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते थे ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो या अगर आपसे दूर चले जाए या समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। अगर आप चाहते हैं ये कनेक्टेड हो तो ये चीज़ें हो रही है, मतलब ट्रांजिट मोड पे है, बिटवीन द वर्ल्ड है। तो ये पर्सन एक जोन से निकल के दूसरे जोन पे जा रहे हैं, तो यू आर देयर, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट देयर मैसेज फॉर यू, देखते हैं इनकी कुछ ओरेकल मैसेजेस आपके लिए लेते हैं। हाँ, आई लव योर नेम। डेफिनेटली दिस पर्सन लव योर नेम। हो सकता है आप कोई येलो ड्रेस पहनते हो एंड दिस पर्सन कुड बी ए कैजुअल ड्रेस, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, और सम टाइम दिस पर्सन कुड बी ए ब्लैक शर्ट और जीन्स और समथिंग। तो ये बहुत पसंद है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मैंने कहा था कुछ ना कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जैसे कि आप रिलीजन, एथनिसिटी, या तो आप दोनों अलग अलग सोसाइटी को बिलोंग करते हो, ठीक है, इस तरह से। हैव यू एवर लिसन टू मी, ये हमेशा अपनी दिल की बात आप किसी तरह से आप तक पहुंचाते हैं। क्या आपने इनको सुना है? शायद आप सपनों में ही आपको कुछ ना कुछ रीच आउट करते हैं टेलीपैथिकली, आपको विजन आते होंगे, आपको अचानक से सुनाई देता होगा। कोई म्यूजिक हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉमन हो। दिस पर्सन आपको रीच आउट करते हैं थ्रू द म्यूजिक, थ्रू द वर्ड्स, ओके। आपको अचानक से कोई वर्ड दिखे, कोई वीडियो देखे तो आपको पता लग जाएगा, या तो मेरे कहे हुए कोई शब्द होंगे जो इनके ही बातें होंगे। लव यू फॉर एवर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दिस पर्सन वाना किस यू, हग यू, एंड ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये आपको सेफ कराना चाहते हैं या प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, या तो आपके बोलते हैं क्या, आपकी स्मेल बहुत अच्छी हो सकती है जो उनको बहुत पसंद है। दिस पर्सन एडमायरिंग यू, ओके, दे वांट टू किस यू, देयर आइज क्लोज्ड। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। सो हम चलते हैं आपके आपकी क्रश के तरफ, ओके। सो देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सोच रही हैं। Whoever your crush is, the magician, wow, विर्गो जेमिनी एनर्जी है, 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द स्टार, एक्वेरियस, हाई प्रिस्टेस, कैंसरियन एनर्जी, द 4 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, आई डोंट नो ये जो भी पर्सन है आप शायद किसी स्टार को चाहते हैं क्या? या तो आप खुद स्टार है, ओके। द किंग ऑफ पेंटिकल, आई थिंक ये एनर्जी बहुत दिनों पहले भी आया था, लेकिन ऐसे ही एनर्जी फिर से आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद किसी सेलिब्रिटी क्रश के लिए देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो सोच समझ के देखना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी को पता होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, अगर आप अपने लिए आप खुद सेलिब्रिटी हो तो यू आर वेलकम। एंड हो सकता है कि यहाँ पर कोई टैरो ट्रेडर हो मेरे जैसे, और अगर आप भी हो तो वेलकम डियर। एंड अगर आप कोई मैजिकल चीज़ करते हो, ठीक है, किसी जगह से जुड़े हुए हैं तो भी वेलकम। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये क्रश क्या सोचते हैं। ये क्रश सोचते हैं आप एक मैजिक हो, ठीक है, आप नो डाउट बहुत मैजिक हो, और आप में ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप किसी को भी अपने प्यार में डाल सकते हो। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर वेरी मैजिकल बीइंग। आप जैसे सुपर कूल पर्सन हो या सुपर हीरो या हीरोइन हो, ठीक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग आप क्या कभी मतलब कभी खराब दिखते नहीं हो, हमेशा आप यंग दिखते हैं। आप में वो वाइब है, जैसे बोलते हैं ना कि जो अभी अभी जैसे दूध के मतलब क्या बोलते हैं बहुत प्योर पॉन्ड से निकला हो, जैसे दूध से नहाते हुए कोई निकला हो, तो समथिंग इज़ वेरी फ्रेश अबाउट योर फेस, ओके, वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इट्स एक्चुअली दे मैनिफेस्टिंग यू समथिंग, ओके। जैसे इनको लगता है कि इन्होंने कोई पोर्टल खुला है, पोर्टल मतलब डोर, तो वही पोर्टल खुला है, एंड दिस पर्सन इज कमिंग हियर फ्रॉम देयर। 2 ऑफ wands है, ये मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग शायद थोड़ा डिस्टेंस में रहते हैं, यानी हो सकता है यू आर मेट देम इन डिस्टेंस प्लेस, हो सकता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो या ऑनलाइन भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन या तो आपको एक डोर की तरफ आ रहे हैं जो इनके दिल तक कुछ पहुंच रहा है, ठीक है। समथिंग इज़ वेरी इंस्पायरिंग। हो सकता है इनको पहले कोई चीज़ को, कोई जगह को देखने की बहुत इच्छा थी, या तो ट्रैवल करने की बहुत इच्छा थी, एंड ये कभी जा नहीं रहते, बट सम हाउ यू इंस्पायरिंग देम
टू ट्रैवल, टू विजिट, टू लर्न, टू कल्चर, समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है ये खुद पे बहुत काम कर रहे होंगे, जिम जाते होंगे, या अपने बॉडी शेप करते होंगे, या तो ब्यूटी पार्लर जाते होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को तरोताज़ा, वट एवर, आई डोंट नो, न्यू क्लॉथेस ट्राई करना, न्यू थिंग्स करना, न्यू हैबिट डालना, समथिंग इज़ वेरी वेरी फ्रेश एनर्जी। ओके, एंड ये पर्सन आपको फ्रेश एनर्जी पे वाइब कर रहे हैं, ठीक है। उनके लाइफ में ना कुछ क्रिएटिविटी वर्क जुड़ गया है, एंड समथिंग इज अबाउट यू। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको शायद किसी जगह से ही आपको पर्टिकुलरली देखते हैं, अगर आप दोनों का सेम वर्क प्लेस है एंड समथिंग, तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज मतलब ये हमेशा आज जल्दी आके या लेट भी आए, लेकिन दिस पर्सन पहला नज़र आपके टेबल पे जाता है, या तो विंडो से जाता है कि आप कब आएंगे, आप व्हाट एक्चुअली यू वेयरिंग, मतलब एवरी डे दिस पर्सन इज इमेजिनिंग विद द न्यू विजन, न्यू थिंग्स एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, आप इनको बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप बहुत क्यूट लगते हो, बट बहुत मैच्योर भी लगते हो, आप काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हो, एडोरेबल हो सकते हैं, एंड आपकी स्माइल काफ़ी ब्राइट है। मुझे तो मेल का भी एक फेस आ रहा है, बहुत ब्राइट स्माइल विथ ऑल टीथ, एंड बहुत ब्यूटीफुल। आपके हेयर बहुत घने हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, अगर आप ओपन हेयर करते हो एज अ फीमेल, अगर आप मेल भी हो, आप काफ़ी अपने आप को अच्छी हेयर है, आपकी हेयर स्टाइल है, दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक दैट हेयर। ओके, इनका ना मतलब इम्पोर्टेंटली दैट आई एम सेइंग, दिस पर्सन इज ऑल्सो सीइंग द ड्रीम। ओके, इनको सपने भी आपके आते हैं, और आप इनके दिमाग में हमेशा रहते हो। इन्होंने जब से आपको देखा है, मुझे लग रहा है 2 महीना पहले, कुछ लोगों का 1 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों का 17 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों का 8 महीने, या तो 4 महीने, या तो 2 साल, 3 साल भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। आप जब भी इनको देखे होंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, 22, 222, ये सब दिखे होंगे, 111, 11 आपको देखा होगा, क्योंकि मुझे ये पर्सन और आपका जो भी क्रश है ना, ये क्रश एक वन साइडेड नहीं है, आपका दोनों बोथ वे क्रश है। एंड ये कुछ लोगों का, अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हो, मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो, तो इफ़ यू आर वाचिंग फॉर द सेलिब्रिटी, तो उनको पता होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो ये मुझे लगता है कि ये पर्सन भी ऐसे ही समझते हैं कि दैट यू आर ओपनिंग ए न्यू डोर फॉर देम, दैट डोर इज़ समथिंग टू न्यू डू। जैसे कि आपकी सोल ना ये सब चीज़ें भूल गया था, ठीक है, करना, खुद को हैप्पी रखना, बिना मतलब के स्माइल करना, यू आर गिविंग देम सो मच एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। जैसे मैं सच में थोड़ी बीमार थी, मतलब पूरी दिन भर ही मैं तकलीफ से गुजरी हूँ, लेकिन मुझे अभी ना बहुत तरोताज़ा महसूस हो रहा है, एनर्जेटिक, क्योंकि ये पर्सन वैसा ही फील कर रहा है, ठीक है, आपके बारे में। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि दे मेट समथिंग, समवन लाइक यू, जस्ट लाइक देम, मतलब वो जैसा पर्सनालिटी है, जैसा चीज़ है, जैसे एडवेंचर, इनका एक एडवेंचरनेस हो सकता है इनके सोल में, कि ये मस्ती करे, एंजॉय करे, रोलर कोस्टर राइड करे, हॉर्स राइड करे, डांस करे, म्यूजिक सुने, तो समथिंग लाइक दैट। आई थिंक दिस पर्सन इज फाइंड यू द सेम सोल वाइब, ओके, तो सेम सोल ट्राइब। तो ये चीज़ जो होता है ना, तो एक बोलते हैं ना, एक अच्छी अल्केमी, एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो दिस पर्सन इज क्रश जो है ना, ये क्रश काफ़ी पैशनेट वे में आपको देखता है या देखती है। ओके, व्हाट देयर अदर थॉट्स देखते हैं। ये भी सोचता है या सोचती है कि ये आपको पहले से जानते हैं। ओह माय गॉड, अगेन स्टार, आप दिखते हो अमेजिंग हो। मुझे लगता है आप सच में कोई स्टार सेलिब्रिटी हो, तो प्लीज़ ड्रॉप ए स्टार। ओके, अपने लिए भी आप अपने लिए स्टार डालो। एवरीवन इज सेलिब्रिटी हियर। आई एम थिंकिंग दैट कभी अपने आप को कम नहीं समझना, आप सब ड्रॉप कर सकते हो एक स्टार। तो स्टार जैसे आप दिखते हो, या तो आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि शायद आप अपकमिंग स्टार हो, आप कोई ऐसे पर्सन हो जो शायद बहुत सारे फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं। आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, सिंपली कोई आप कोई क्रिएटिविटी वर्क करते हो, या तो आप ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो,
या आप कोई रियली आप कोई अच्छी पोस्ट पे हो, जो गवर्नमेंट पोस्ट भी हो सकता है, प्राइवेट पोस्ट में भी हो सकता है, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो दिस पर्सन इज सीइंग यू जस्ट लाइक, हाँ आप एक डॉक्टर भी हो सकते हो, थेरेपिस्ट हो सकते हो, ट्रेनर हो सकते हो, जो हीलिंग करते हैं, हीलिंग पार्ट समथिंग इज देयर, मतलब इनका ना कोई एक पार्ट आपको देख के ना बहुत ज़्यादा हील हो गया। आई डोंट नो, दिस पर्सन कुड बी वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, हो सकता है कि ये खुद भी स्टार हो, ओके, बट सम वे ना कुछ लोग क्या होते हैं जो दिखाते हैं वो एक्चुअली होते नहीं हैं। तो इनके अंदर एक शायद शाइनेस था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस मैजिशियन इज अपने सर नीचे करके रखा है, तो हो सकता है इट कुड बी ए इंट्रोवर्ट पर्सन, ये नो अपने आप को दुनिया को नहीं दिखाना चाहता या चाहती है, तो समथिंग इज एक्चुअली आपने रिकॉग्नाइज किया है, या तो उनका वो पार्ट हील हुआ है, ओके, इनका इनर पार्ट वो ह द डे विल वेरी ऑब्सेस्ड है, ये आप कुछ भी सोचो लेकिन ये आपको बहुत सोचते हैं, अगर आपका दिमाग इनके ऊपर बार बार, क्या बोलते हैं ना, एक गाना था ना, हमने बचाए लाख फिर भी नजर गई, मैं क्या करूं, वही वाला एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को रखना चाहते हैं सिक्योर, बट आपके ऊपर जैसे आप कोई पार्टी चल रही है तो यू आर जस्ट द स्टार एंड दिस पर्सन वॉचिंग यू फ्रॉम दैट कर्नर, दिस एक्चुअली दिस पर्सन इज अ डेविल एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, ये ऑब्सेस्ड हैं, लिटरली ऑब्सेस्ड हैं, दिस पर्सन वांट टू बी हैव यू, ओके, और ये अपनी एनर्जी जोन में आपको चाहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा माइंड चल रहा है, तो 18+ थॉट है बहुत एक्साइटेड है, दिस पर्सन वांट टू एक्सप्लोर यू, आई डोंट नो, ऑन बेड ओह माय गॉड, द सन है, यस। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो या आप चाहते हो, रेडी फॉर एनी मिंगल या मैरिज, तो दिस पर्सन कुड बी योर स्पाउस होंगे, फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, आप जस्ट मिले हो अपने राइट पर्सन से, अपने क्रश से मिले हो, ये क्रश आप आगे चल के कुछ बन सकते हैं आपके लिए परमानेंट, ओके, बट येस दिस पर्सन इज लिटरली सीइंग यू एज अ हैंडसम एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सनशाइन, मुझे लगता है आपकी ऊर्जा, मतलब इनका दिमाग और कहीं इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जाता है, बस आपके तरफ सेंटर ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स, या मैंने यही बात कहा था, हो सकता है इनका एक बहुत ही बुरा ब्रेकअप या बहुत ही बुरा सिचुएशन से इन्होंने गुजारे हैं, अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, ऑलरेडी किसी जगह से ये बहुत ज़्यादा लिटरली सफरिंग हो रहे हैं, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि यू गना हील देम, यू गना पैम्पर देम, और हो सकता है, और एक इनको थोड़ा सताता भी है एक चीज़ का डर, आप इनका दिल ना तोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड बहुत ज़्यादा सपनों में हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमी वाइब है, ओके ओके, देखते हैं इस पर्सन के, इस क्रश के इंटेंशन क्या है, देयर इंटेंशन, हर्मिट, मैंने कहा ना, ये हो सकता है बहुत टाइम के बाद अपना दिल किसी के लिए खोल रहा है या खोल रही है, हो सकता है इनकी एज ऑलरेडी 30 से एभव हो, मैं आपको बता दूं, इट्स लिटरली कुछ लोगों का तो आजकल तो 25 से भी स्टार्ट हो जाता है इतना ज़्यादा लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी है, इट्स नॉट अ टू मच इमेच्योर पर्सन, बट हाँ ये इन्होंने ब्रेकअप को देखा है, तो ब्रेकअप बहुत ज़्यादा इनके अंदर तकलीफ़ लेके आया है, तो ये जो हर्मिट मोड पे हैं, हो सकता है इन्होंने काफ़ी दिन से अलोन रहा है या अलोन ट्रैवल करते हैं, ये सोलो ट्रैवलर हो सकते हैं, आई थिंक आपने इनको ट्रैवल के दौरान देखा है, या आप किसी चीज़ की वजह से कम्युनिकेट किया, अपनी वर्क या जॉब या ट्रैवल, या तो हो सकता है किसी वजह से अपने इनको इनके साथ आप मिले हो, या तो ट्रांजिट पीरियड रहा है, जैसे कि आपकी लाइफ में भी कहीं से ब्रेकअप चल रहा था, इनके लाइफ में भी कोई क्योटिक सिचुएशन था, दैट टाइम यू मेट दिस पर्सन, समथिंग लाइक दैट, ओके। इनके लिटरली स्मॉल बेड हो सकते हैं, ओके, दिस पर्सन कुड बी वेरी शार्प नोज एंड ए बिग ब्यूटीफुल आईज, वेरी प्रोमिनेंट आईज, ओके, इनके आईब्रोज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बाल घने हो सकते हैं, लेकिन अगर बाल नहीं भी हैं, दिस पर्सन कुड बी लिटरली अ फेयर और मीडियम, जो डस्की स्किन के बीच का स्किन है इस पर्सन का, एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि हैंडसम काफ़ी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अगर ये फीमेल हैं तो दिस पर्सन को भी फेयर फीमेल हो सकती है, और ये काफ़ी कुछ लोगों के बाल वाइट है और कुछ लोगों के हो सकता है कि बाल को कलरिंग कराया है, आई डोंट नो, शायद हो सकता है कुछ लोग,
एंड ये पर्सन काफ़ी परफेक्ट पर्सनालिटी है, ठीक है, स्टार टाइप। इनके इनसे ऑरा बहुत इनकी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी इनकी स्माइल हो सकती है, ब्यूटीफुल लिप्स हो सकता है, इनकी स्पेशल नेक इनकी बहुत लंबी हो सकती है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। ओके, लिटरली दिस बहुत ज़्यादा यंग, जितने भी एज हो ये काफ़ी यंग दिखते होंगे। ओके, बट देयर एक्शन, ओह द मून, देखिए यही बात है, ये अभी तक आपको दिखाते नहीं हैं या दिखाए नहीं हैं इनके अंदर की क्या फीलिंग्स है। अगर ये लिटरली आप इनको अवॉइड कर देते हो या तो इनको इग्नोर कर देते हो इनके मैसेज को, या तो अगर आपके साथ बातचीत हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है, आप कहीं पर कनेक्टेड हो आप और आप इनको थोड़ा सा भी इग्नोर दिखाते हो, दिस पर्सन एक्चुअली इनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये पर्सन आपको मिस करता रहता है, ये आपको बहुत ज़्यादा रात में याद करता रहता है या करती रहती है। ठीक है, स्पेशली इनके एलोन टाइम में ना आप इनके दिमाग में 24 मतलब 24 आवर्स तो रहते हो, लेकिन आप इनके एलोन टाइम के साथी बन गए हो। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज एक्चुअली कंपेयरिंग विद द स्टार एंड अ मून। ठीक है, तो वही बात है, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं। द जस्ट इज अगर आप लिटरली चाहते हो इसी पर्सन के साथ शादी करो तो आप बात कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं आपके लिए। हाँ, 5 लेकिन बहुत कंपटीशन रहेगा। मुझे नहीं लगता आपको इजीली ये पर्सन अवेलेबल होगा, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जिनके साथ आपको डील करनी है। ठीक है, बट यस दिस पर्सन इज कमिंग। ये क्रश है, ठीक है, आपकी क्रश आ रहे हैं और नेक्स्ट 7 डेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है। मुझे लग रहा है ये फुल मून की एनर्जी है, तो समथिंग अबाउट द फुल मून। ओके, इस बार का जो मून है शायद इसमें ग्रहण लग रहा है, तो हो सकता है कि आप उसमें कोई, हाँ, ब्रेसलेट वगैरह आपने मुझसे लिया था तो कोई रिचार्ज वगैरह नहीं कराना, क्योंकि ग्रहण के टाइम पे नहीं कराना तो ठीक है। बाकी लेकिन ये मून की एनर्जी काफ़ी आपको दिलाएगा एक दूसरे को, सपनों में टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी आपका हाइप हो जाएगा। सो डोंट बी पैनिक, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम पे। ओके, सो आपके चार्म्स देख लेते हैं। द एंजल्स आर वॉचिंग यू। ओके, और ये है द की, यू आर ओपनिंग अ डोर, अ न्यू डोर। मैंने जैसे ऑलरेडी कहा है 2 बार 2 एंजल्स आए हैं। ठीक है, बहुत प्रोटेक्टेड हो, सो डोंट वरी। क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।